अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं समंदर पे क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये भी अपने आप में एक कहानी है। किसी और दिन सुनाएंगे। अगर आप लोगों को ये पता चल जाए कि कितने जुगाड़ में आपके भाई ने लाइटिंग के सेटअप किए हैं ना, आप लोग हैरान और परेशान हो जाओ। खैर, कमिंग टू द पॉइंट कि वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। भाई आपने टाइटल पढ़ा होगा, टाइटल पे लिखा हुआ है MIKE माइक और मेरी कहानी। तो माइक कोई नॉन मुस्लिम नहीं है जिससे मेरे को गलत संबंध है। माइक बेसिकली एक बंदा नहीं है, माइक्रोफोन की बात कर रहा हूँ मैं, समझ लो। ये माइक्रोफोन वैसे कहानी ये है कि मेरी सीरियस हो जाते तो बस मेरी और माइक की कहानी है। सही है। कहाँ से शुरू करें? शुरू इस तरह हुए कि भाई मैंने एजुकेटर्स से पढ़ा, और एजुकेटर्स जी वही जिसमें नीली कलर की शर्ट होती है और खाकी पैंट्स होती हैं, और आप जो हो वो छोटे से घर नुमा स्कूल में जाते हो। बट उधर यूँ हुआ कि भाई आहिम भाई और हमेशा बैक बेंचर रहे हैं, और मेरे कुछ दोस्त थे मेरे साथ जो कि मेरे साथ पीछे बैक बेंचिंग करते हैं। लेकिन जो बैक बेंचर है ना, उसके अंदर बहुत क्वालिटीज़ हैं। सारी कुकड़ों को की आवाज़ें, सारी जिसे कहते हैं ना वो तफरियाँ कह लो, तफरियाँ वो उसको आती थी, और वो मल्टी टैलेंटेड होता है बच्चा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी बैक बेंचर। और मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा टैलेंट ही वहाँ है। अब क्या होता है मेरा भाई कि ऐसा होता था कि मैं प्रीफेक्ट बना, और प्रीफेक्ट बनने के बाद मेरे सबसे पहले उन्होंने हाथ में माइक थमा दिया, ठीक है, और उन्होंने कहा कि भाई शुरू हो जाओ। और इन फ्रंट ऑफ छोटा स्कूल था तो अराउंड 250 बंदों में आइन भाई माइक के आगे लगे हुए हैं। उनको नहीं पता क्या बोलना है, बट कॉन्फिडेंस लेवल ये चाहिए मुझे। और मैं अच्छे भाई हमारे यहाँ पे तबलीग करने आए थे। इनको एक बात, आप लोग एक बात समझा दो, ये गेम्स नहीं हो रहे, ये सब तो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि स्टेज फेयर ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें पता चल गई कि ठीक है। अब एक वक्त आया कि मेरा और माइक का रिश्ता इस तरह का हो गया कि जब भी मेरे हाथ में माइक आता था मुझे पता होता था मुझे उससे बात क्या करनी है। और मेरे आगे 200 बंदा है तो मुझे पता है कि यार मुझे इनको इस तरह एंटरटेन करना है। ये चीज़ें शुरू से डेवलप होना शुरू हो गई। पढ़ाई में कभी अच्छे थे ही नहीं, 20 से ऊपर मेरा कभी कुछ नहीं आया। सही है। मैंने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं सिवाय अपने नाम के। सही है। और स्कूल का आखिरी दिन था जब मुझसे मेरी मैडम ने कहा कि आहिन बेटा इधर आना ज़रा। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा आहिन बेटा आप ज़िंदगी में ना ये कैमरा, ये एंटरटेनमेंट सेक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, आपको पता है ना। मैंने कहा जी मैडम। उन्होंने कहा बेटा देखो मेरी एडवाइस रहेगी कि आई हैव सीन यू, और मैंने आपको इनफ इतना देखा है कि आप उस चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो वही करना। मैंने कहा ठीक है मैडम। उसके बाद इस तरह मैंने अपना सफ़र शुरू किया माइक के साथ। तो अब बड़ा ख़तरनाक लग रहा है ये माइक। और वहाँ से मेरा ये करियर शुरू होता है जिसका नाम था नई उम्मीद चैनल। नई उम्मीद वो वेब चैनल, और मुझे लगता है वीडियो लंबी गई जाए। तो अब क्या सिलसिला बनता है कि नई उम्मीद में मैं ऑडिशन देता हूँ, और नई उम्मीद में जैसे ही मैं ऑडिशन देता हूँ वहाँ पर ये सिनेरियो बनता है कि मैंने परफॉर्म किया कैमरे के आगे। मैं वहाँ पे कितनी दफ़ा अटका, कितनी दफ़ा मैंने फंबल किया, और कितनी ही बार मैंने उस ऑडिशन के अंदर गलतियाँ की। खैर उसके अंदर वो बहुत बेहतरीन। तो टाइगर श्रॉफ बच्चों के शौकीन है, बच्चों के शौकीन नहीं। अबे काट देना भाई, बच्चों की शौकीन नहीं है। चलो चलो। टाइगर श्रॉफ जो है वो बच्चों के नहीं टाइगर श्रॉफ बच्चे जो हैं वो क्या भंडोरे बहन। अब क्या होता है कि मेरी ज़िंदगी एक शेप में आना शुरू होती है कि यार ओके मैं कैमरे के आगे खड़ा हूँ और एक 16 साल का बच्चा बोल सकता है कैमरे के आगे। और मैंने बहुत गलतियाँ की। आई यूज़ टू मेक अ लिस्ट, और वो मैंने आज भी बनाई है।
अगर आपको नजर आ रही हो कि मैंने क्या करना है इस वीडियो में। और उसी वक्त से मैंने ये चीज़ें सीखना शुरू कर दी कि ठीक है आहिन, दिस इज़ द थिंग कि ये आपकी एक स्टोरी बोर्ड है, यहाँ पे आपने प्लॉट बताना और यहाँ पे इस तरह करके उसको अदा करना है, और बहुत अर्ली एज में। तो वो बहुत बेनिफिट की चीज़ मुझे। तो मैं मैट्रिक के बाद मुझे वो एक अच्छी चीज़ मिली और मुझे सिर्फ 5,000 मिलते थे। आपका भाई, मैं गुलशन इकबाल में रहता हूँ, तो मैं वहाँ से पैदल जाता था। एक वक्त में रोड क्रॉस करके चिंची पकड़ता था आपका भाई, और वहाँ तक पैदल जाता था क्योंकि नीपा के नीचे से वो करीब था। नीपा के नीचे उतरता था और वहाँ से वो करीब था। तो कहने वाला मकसद ये कि एक अंदर एक जोश था कुछ करने का। और मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि मैं को इतना भी कोई सक्सेसफुल आदमी हूँ नहीं, लेकिन स्टिल इस तरह जो है वो मैंने छोटी छोटी चीज़ें सीखी अपनी ज़िंदगी में कि ठीक है आप स्टार्ट करते हो फ्रॉम नोवेयर। शायद ओवरऑल इस चीज़ से कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो मैंने सीखा नई उम्मीद वेब चैनल से वो ये था कि मुझे किस तरह कार्ड लगाना है, किस तरह मुझे एडिटिंग करनी है, किस तरह मुझे कैमरे के आगे अपना वो एक एलिमेंट रखना है जिससे मैं दिखा सकूँ कि ठीक है यार ये मेरा कैमरा है और मैं इसका माहिर हूँ, और कैमरा मेरा भाई है और माइक मेरा दोस्त है, इससे मेरे कुछ इस तरह के संबंध नहीं है। अब आगे चलते हैं। तो फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने जब ये सारा सिलसिला सीखा, ऑब्वियसली मैं 5,000 रुपये अर्न कर रहा था, तो मैंने यही चीज़ सीखी सबसे पहले कि भाई द थिंग इज़ के 5,000 ठीक है, 2 साल मैंने यहाँ काम किया, 5,000 रुपये कमा रहा था। मैंने कहा मुझे मूव करना चाहिए टू अ बेटर प्लेस जहाँ पे मेरे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी बन सके, और किसी तरह नहीं भी वर्कआउट नहीं कर पाया, लेकिन मैंने वहाँ से एब्सोल्यूट सीखा और मैं आगे बढ़ गया था। और उसके बाद क्या होता है कि मेरा और माइक का रिश्ता यहाँ हो गया ख़त्म, हमारे बीच में आ गई दरार। सही है, जैसे ही मेरे और माइक के बीच में दरार आती है तो यहाँ पर फिर मैं लग जाता हूँ ऑडिशंस में, कॉल सेंटर्स में पैसों की तरफ लग जाता हूँ। आई अर्न अ गुड अमाउंट और मुझे अच्छे पैसे मिलना शुरू हो गए, और दूसरे कामों से माइक इसमें इन्वॉल्व नहीं था, मेरे दूसरे साथी थे उसके अंदर, और मैंने अच्छा पैसा बनाना शुरू कर दिया। मुझे पता चल गया कि यार आहिन भाई अभी फ़िलहाल माइक में पैसा नहीं है। मूविंग ऑन, उसके बाद फिर मेरा माइक का रिश्ता फिर बन गया और मैं एक जगह जाता हूँ रूबिक टीवी में। बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें की, 3 साल का गैप आ गया। 2-3 years लेटर बाद ना ऐसा सीन हुआ कि मेरा और माइक का रिश्ता डेड था, लेकिन एक दिन अचानक मुझे माइक मिलता है और कभी खुशी कभी और फिर उन्होंने मुझे 15,000 महीना ऑफर किया आफ्टर 3 years। माइक में अभी पैसे नहीं थे, लेकिन माइक और मेरा जो रिश्ता है ना वो इतना खतरनाक है कि किसी को समझ नहीं है। अब ना रूबिक टीवी ने मुझे बुलाया अपने पास, ये कुछ एक दो साल पहले, एक साल पहले की बात है, और फिर मैंने वो करना शुरू किया। लेकिन ऑब्वियसली मैं एक अमाउंट इस तरह की बना चुका था ज़िंदगी में कि मैंने कहा यार ये 15,000 और मेरा माइक का रिश्ता कभी वर्कआउट नहीं करता, और लेकिन मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी माइक के साथ हूँ, समझ रहे हो। तो अब क्या होता है कि माइक को मैंने फिर दगा दे दी। मैंने कहा माइक देखो तुम एक अच्छे इंसान ज़रूर हो, लेकिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता ऐसा है नहीं। तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता जो है ना वो उसमें तुम कमाते कम हो यार, और मुझे मेरी कुछ नीड्स है। देखो हर इंसान की नीड्स होती है, लेकिन आप गरीब आदमी हो, मैं आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं रख सकता। अब मैंने फिर माइक को छोड़ दिया और मैं फिर पैसे कमाने में लग गया दूसरे अपने संबंध जिनके साथ थे मेरे। सही है। अब क्या होता है, मैं मैनेजर लेवल शिप पे भी चला गया माशाल्लाह से। मैंने सारी मेहनत रंग ले ली। अब क्या होता है कि यहाँ पर मैं पिछले दिनों कराची ईद गया, और कराची ईद में जब मेरे हाथ में वो माइक आया ना तो मेरा और माइक का रिश्ता और उन्होंने मुझे माइक 1 रुपया नहीं दे रहा था, लेकिन आपके भाई के ना दिमाग में एक चीज़ को समझ में आ गया आपके भाई को कि मेरे और माइक में पैसों का भी रिश्ता था ही नहीं, सिर्फ एक पैशन का रिश्ता, और पैशन ही मुझे ड्राइव कर रहा है माइक के पास जाने के लिए। क्योंकि यार उसके अलावा मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ओके मैं एक अच्छे लेवल पे कर रहा हूँ, सही है, लेकिन
वो जो रिश्ता मेरा और माइक का बन चुका था वो बहुत दफ़ा बोल दिया मैंने, मुझे लग रहा है। खैर इग्नोर करना। ये मेरी जर्नी थी माइक के साथ। तो माइक क्या है अब आप लोगों की ज़िंदगियों में? माइक एक पैशन है। माइक आपका पैशन है, मेरा पैशन माइक था। आप अपना पैशन खुद ढूंढोगे, और आप जब अपना पैशन ढूंढते हो उसका मतलब ये कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी। इवेंचुअली आपको क्या चीज़ खुश रखती है, क्या चीज़ आपको आगे बढ़ने में मदद करती है, विदाउट ये देखते हुए कि वो आपको कितनी इनकम दे रही है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि पैसों के बिना गुजारा नहीं है, बट मुझे यकीन है कि मेरा और माइक का रिश्ता रंग लेके आएगा। ये मेरा व्लॉग नंबर 3 कंसिस्टेंटली है, इसलिए कि मैं अब समझ चुका हूँ कि मैं माइक के अलावा इस दुनिया में किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकता। तो आपका रिश्ता किसके साथ है? तो भाई ये थी आपके भाई की कहानी। और अब कोई लड़की आपके भाई की ज़िंदगी में आएगी, इसको बोलूँगा ये देख लो, इसके बाद था आपसे मुझसे बात करके। दिस वॉज माई व्लॉग एंड दिस वॉज माई टीचिंग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अभी वी आर गोना गो आउट और हम लोग बाहर जाके सी व्यू पे जाके कुछ इन्जॉय करेंगे, थोड़ा सुकून करेंगे। लेट्स गो। My baby, my Valentine. Yeah, now you do make my temperature rise. If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Loving the thought of me.